दोस्तों, ड्रामा शुदाई की स्टोरी में एक ऐसा राज छुपा पड़ा है जो कि आपके सामने नहीं आया और आप लोगों ने गौर भी नहीं किया। अभी तो आपको लग रहा है कि एक मलिक खानदान है और एक खानों के खान अली खान, इन दोनों की दुश्मनी है और फिर बीच में जो मिराल है वो एवं ही आ गई। ऐसी बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि जो मिराल है वो आउट ऑफ द सिलेबस है तो ये बात आपकी गलत है। आपने अगर गौर किया हो, एक सीन है जब मिराल के पेरेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं और खासतौर पर जो अतिया है उसको ये डर लगा हुआ है कि मेरी बेटी आखिर खान ग्रुप के अंदर, खान कंपनी के अंदर ही जॉब क्यों करना चाहती है। और भी कंपनीज है, सिर्फ खान ग्रुप में क्यों नौकरी करनी है। हकीकत अगर खुल गई क्या मुंह दिखाएंगे उससे। किसी और जगह काम कर ले, हजारों कंपनीज हैं, लेकिन यहाँ पर खान ग्रुप ऑफ कंपनी में काम क्यों करना चाहती है और अतिया अपनी बेटी को क्यों रोकना चाह रही है। तो ये नुकता बहुत ही अहम है भाई, इसको समझना बेहद जरूरी है। यानी आपको अगर लग रहा है कि इस ड्रामे की कहानी बिल्कुल सीधी सादी है भाई और हर ड्रामे की तरह इसमें भी वो सेम चीजें हैं, तो ऐसी बात नहीं है। तो आज की वीडियो के अंदर हम अतिया की परेशानी को मालूम करते हैं कि वो क्यों नहीं चाहती कि मेरी बेटी वहाँ पे काम करे। लेकिन बहुत जरूरी है भाई साहब के शुदाई ड्रामे की हम दूसरी एपिसोड के ऊपर बात करें और उसके अंदर जो कुछ हुआ उसको डिस्कस करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पहली एपिसोड की निस्बत जो दूसरी एपिसोड है वो ज्यादा पावरफुल थी, ज्यादा इंटरेस्टिंग थी और यही वजह है कि ये ड्रामा जो है वो कामयाबी की तरफ जा रहा है। इसकी व्यूअरशिप भी बढ़ रही है और लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं और खासतौर पर जो हमारे फिरोज खान का रोल एज अली खान है वो बहुत ही पसंद किया जा रहा है। और खास तौर पर जो मिराल है भाई, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, अगर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मिराल की एक्टिंग अच्छी नहीं है, उसके बोलने का अंदाज अच्छा नहीं है और वो मैच्योर नहीं लग रही, तो भाई आप इंतजार करो। फिलहाल तो वो बहुत ही एक फनी टाइप लड़की है, जो मुंह में आता है बोल देती है, जो दिल में आता है वही कर डालती है। लेकिन असल ट्विस्ट तब शुरू होगा जब वो थप्पड़ मारेगी अपने हीरो, अपने लवर को। तो खैर ये बात की बात है, इस पे जरूर बात होगी आज। लेकिन लेटेस्ट एपिसोड के अंदर जो सबसे बेहतरीन सीन था जो मुझे लगा वो वही था जो हमने लास्ट पार्ट देखा सेकंड एपिसोड का, जिसमें जो हमारा फिरोज खान है यानी अली खान अपने ऑफिस का विजिट करता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो फिरोज खान है यानी अली खान की जो कंपनी है वो एक नहीं है, खान ग्रुप ऑफ कंपनी, और इसमें बहुत सारे ऑफिस हैं और उनमें से कुछ एक दो ऑफिस का वो विजिट करना गया था और चेक कर रहा था कि वहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा, उसकी दादी ये बात करती है कि मैंने आपको छुपा के रखा हुआ है, मैंने कभी भी आपको अलाउ नहीं किया कि आप अपनी जो पिक्स है अपना खुद को यानी सोशल मीडिया के ऊपर लेके आओ, तो लोग आपको नहीं जानते। तो कुछ बात ये वैलिड हो भी सकती है, क्योंकि अगर आपका बिजनेस बहुत ज्यादा फैला हुआ है और आपकी कंपनी के बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि कुछ जगहों पे कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जहाँ पे लोग शायद आपको ना जानते हों। ये पॉसिबिलिटीज है, नामुमकिन नहीं है। तो हमारा जो अली खान है वो फैसला करता है कि मैं खुद से जाता हूँ और चेक करता हूँ कि वहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है। अब देखो, इत्तेफाक तो हो रहा है शुरू से ही, और एक पॉजिटिव पॉइंट भी इस ड्रामे को लेके है कि बाकी ड्रामों की तरह जिस तरह से हमने देखा दानिश तैमूर के ड्रामे या इसके अलावा इमरान अब्बास हो गया, बिलाल अब्बास, वहाज अली, तो जो पहली नजर के अंदर लड़की पसंद आ जाती है किसी भी हीरो को और फिर वो पागलों की तरह उसके पीछे बगैर किसी लॉजिक के, बगैर किसी रीजन के उसके पीछे भाग पड़ता है और मुझे यही चाहिए बस। उसकी एक ही डिमांड है, ये नहीं पता भाई कि उसके अंदर खूबी क्या है, उसके अंदर अच्छाई क्या है। यहाँ पर इस ड्रामे की जो सबसे पॉजिटिव चीज मुझे नजर आ रही है वो ये है कि एक स्टोरी जो है वो बिल्डअप की गई है। मिराल और अली खान के बीच में एक कनेक्शन जो है वो पैदा किया गया है। इलॉजिकल चीजें नहीं है। ऐसा नहीं हुआ कि मुझे बड़ा डर लग रहा था जब हमारे अली खान अपनी दादी को ये बता रहे थे कि मुझे एक लड़की मिली और मुझे ऐसा लग रहा था कि अब ये कहेगा कि मैं तो पागल हो गया हूँ, मुझे वही चाहिए। अच्छा, आगे से दादी ये कह रही है कि मुझे बताओ वो कहाँ रहती है, मैं उसके पास जाती हूँ, उनके घर जाती हूँ, रिश्ता मांगती हूँ। उसने कहा नहीं, रिश्ता नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा नेचुरली यानी मुझे पसंद आ रही है और अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई। तो वो जो कनेक्शन दिखाया गया वो बहुत ही प्यारा था और बहुत ही कमाल का था। और जब ऑफिस जाता है और उसको नहीं पता, ऑफिस में जितने भी लोग बैठे हैं उनको नहीं पता कि अली खान है, और वहां पर क्योंकि उसको मेल आई और 1 साल के बाद मेल आई और वो फिर वहां पे जाती है इंटरव्यू के लिए और आगे से उसको निकाल दिया जाता है। फिर वहां पे जो एक माहौल बनाया गया और वो बार बार चीख रही थी कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है और आप इतने प्रोफेशनल लोग थे और इतनी प्रोफेशनल ये कंपनी है, लेकिन आप इस तरह के अनप्रोफेशनल काम कर रहे हो। तो बड़ा दुखी थी वहां पे और अली खान ने उस मौके की मुनासिबत से और उसको जज किया मिराल को कि ये किस क्वालिटी की है, मतलब इसकी सोच कैसी है, क्या ये बाकी लड़कियों की तरह है या फिर कुछ अलग है। तो उसको लगा कि भाई ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है बाकियों से। तो अगला सीन बड़ा कमाल का था जब वहां से वो दोनों निकलते हैं और मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारा जो अली खान है वो अपनी गाड़ी में बैठ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उसके साथ चल रहा था,
उसको बता रहा था कि मैं भी आपकी तरह हूँ, और एक रियलिटी दिखाई गई कि सूट बूट उसने पहने हुए हैं, फोन महंगा है, लेकिन उसने कहा कि नहीं देखो मेरा एक अमीर दोस्त है, मैंने उससे सब कुछ मांगा था, और एक अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि मिराल और हमारे अली खान की जो केमिस्ट्री है वो इलॉजिकल नहीं है, और उसके अंदर दिखाया गया है कि ऐसा होता है, और विद द टाइम ग्रेजुअली आप किसी को पसंद करते हो या किसी को आप पसंद आते हो तो उसके पीछे एक रीजन होती है। आपने भी डंगी सी वो कहानी नहीं डाली कि लड़की लड़का बस उन्होंने एक दूसरे को देखा और प्यार हो गया और फिर शादी हो गई। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज बहुत ही ज्यादा एक अच्छी डाली गई इस ड्रामे के अंदर। और फिर वो जिस तरह से बस में सवार हुआ और फिर उसके पास पैसे नहीं थे, पैसे जारी बात है उसके पास क्यों होंगे, उसके तो अकाउंट्स में होते हैं, ऑनलाइन सब कुछ होता है, और वो अपनी पॉकेट्स में इस तरह के लोग जो है वो पैसे नहीं रखते। तो वहां पर भी यही हुआ कि उसने देखा कि एक मिडिल क्लास घराने से ये ताल्लुक रख दिया, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है, और फिर उसने जिस तरह उसका किराया भी दिया और बकाया भी नहीं लिया। तो इस चीज ने बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया हमारे अली खान को, और वो उसकी जो अदाएं थी और उसकी जो बातें थी, उसके जो काम थे, वो उसके दिल पे आके लगे। और अब आपको ये फील भी हो रहा होगा कि नेक्स्ट आपको दिखाया जाता है कि उसने मेल की, बल्कि मैसेज किया मिराल को, उसने कहा कि मैं इंटरव्यू देना चाहता हूँ। फिर उसके घर आता है और वहां से जो असल कहानी है वो शुरू हो रही है, और एक तरफ से जो लव केमिस्ट्री है इन दोनों की वो स्टार्ट होने लगी है। अभी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा भाई कि मैंने क्यों कहा कि अतिया का जो राज है वो क्या है, वो क्यों नहीं चाहती कि ये खान कंपनी के अंदर काम करे, और उसके बाद जो नवाज सईद यानी आलिया नाम है आई थिंक उनकी दुश्मनी, और वो इस दुश्मनी के अंदर वो क्या कुछ कर सकती है उस पर अभी मैं आऊंगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करना बनता है कि जब वो वहां पे गलती से बेल दबाता है उस इंसान की या उस फ्लैट की, जहाँ पर मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें इलॉजिकल है। इस दौर में कोई कैसे आपके घर पे कब्जा कर सकता है, फिर 6 महीने आपका रेंट नहीं देता, और फिर आहिस्ता आहिस्ता कहता है कि ये घर मैं हथिया सकता हूँ, और आगे से जो मालिक है वो उससे बात भी नहीं सही तरह से कर पा रहा। तो गलती से क्या हुआ कि अगर मैं ये कहूँ कि किस्मत खराब थी उस भाई साहब की जो वहाँ पे फ्लैट पे कब्जा करके बैठा है, कि भाई वहाँ फिरोज खान अली खान पहुंच गया, तो उसने बहुत सारी वहाँ पे बेहुदा बातें की उसकी बेटी को लेके यानी मिराल को लेके, जिसके बाद उसने एक जोरदार मुक्का मारा। फिर वहाँ पे बंदे इकट्ठे हो गए, उसने गुंडे बुला लिए, और फिर आगे से तो आपको पता है कि अली खान साहब फिर उनको बहुत अच्छे तरीके से उनकी जो ट्यूनिंग है वो सेट करेंगे, मारे पीटेंगे। और जब वो देखेगी मिराल के यार ये बंदा तो भाई कमाल का है, सही है, और जो मैं सोच रही थी ऐसा तो नहीं लग रहा, और एक हीरो टाइप है, तो उसके घर की उसने इज्जत बचाई और उनकी फैमिली के साथ वो खड़ा हो गया। और जिस इंसान ने उनको मैं कहता हूँ 6 महीने से नाक में दम कर रखा था उसकी पिटाई की अली खान ने, तो वो उनके दिल के बहुत ज्यादा करीब हो गया अली खान। और फिर एक बाकायदा तौर पर जो लव केमिस्ट्री है वो दोनों की स्टार्ट हो जाएगी। और फिर आपको बता दूं कि देखो उसको मेल भी आ जाएगी और खान कंपनी के अंदर उसको जॉब भी मिल जाएगी। और चूंकि अली खान तो फिर खुद ऑनर है, क्योंकि वहां तो उसको कोई जानता नहीं है, जिस ऑफिस में ये विजिट करने गया था तो वहां भी एक एम्प्लॉय की तरह काम करेगा और लंबे अरसे के लिए एक ही ऑफिस में काम करेंगे। और फिर ग्रेजुअली जो है वो इतनी मोहब्बत बढ़ जाएगी कि अलग होना फिर नामुमकिन महसूस होगा दोनों के लिए। लेकिन यहाँ पर जो आलिया है वो कहाँ पे खड़ी है, जो ये सोच कर बैठी है कि मैंने एक पल के लिए भी सुख का सांस नहीं लेने देना अपने अली खान को, तो वो उसको किडनैप भी करवा सकती है मिराल को और नुकसान भी पहुंचा सकती है। और मैं आपको अभी से बता दूं कि मिराल जो है ना वो खान और मलिक की दुश्मनी की भीड़ चढ़ने वाली है, और आने वाली कुछ एपिसोड के बाद ज़हनी अजियत का शिकार हो जाएगी मिराल और खुद को कमरे में बंद कर लेगी, और बहुत कुछ उसके साथ होगा बेचारी के साथ, क्योंकि बहुत सारे आंसू बहुत सारी तकालीफ मिराल का इंतजार कर रही हैं, क्योंकि आसान हरीफ नहीं है वो मलिक खानदान, उसकी बेटी, और वो बहुत ज्यादा तंग करने वाले हैं अली खान को और उससे जुड़ी हर चीज को। अब आते हैं भाई साहब अतिया की तरफ। अतिया ने कहा कि मेरी बेटी किसी भी कीमत पे खान ग्रुप ऑफ कंपनी या खान कंपनी के अंदर वो काम नहीं कर सकती, और अगर वो राज खुल के सामने आ गया तो फिर क्या होगा। आपको मैं बता दूं अतिया भागकर बहुत अर्सा पहले वो भागी थी, उसने शादी की उस इंसान से जो कि मिराल का बाप है। तो अभी उसकी जो कहानी है ना पूरी अतिया की वो खुल के नहीं आई कि उसके माँ बाप कौन थे, और उसको आज भी क्यों पछतावा है कि मुझे घर छोड़कर नहीं भागना चाहिए था और मुझे इस तरह से इस वे के अंदर शादी नहीं करनी चाहिए थी। और खान कंपनी से उसको क्या मसला है, तो दो चीजें हो सकती हैं। पहली चीज तो सबसे ज्यादा वैलिड मुझे नजर आ रही है कि इसके जो पेरेंट्स थे उनका ताल्लुक होना था अली खान के पेरेंट्स या उसकी दादी के साथ, यानी वो पुराने लोग, माजी की बात, वहां से कोई कनेक्शन होगा। फिर मे बी के जो हमारा तौसीक हैदर साहब है जो कि मिराल का बाप इस ड्रामे के अंदर बाप का रोल प्ले कर रहे हैं, हो सकता है कि वो इस कंपनी में पहले काम कर चुका हो और कोई अच्छा रिजल्ट ना मिला हो, या इसके ऊपर कोई बहुत बड़ा एलिगेशन लगा हो, और मतलब कोई डरावना ख्वाब हो खान कंपनी हमारे मिराल के बाप के लिए। तो कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है, कोई लिंक जरूर है खान कंपनी के साथ अतिया का या फिर उसके शौहर का। तो फिलहाल तो मुझे जो सूरत हाल नजर आ रही है उसमें ये तीनों खानदान एक दूसरे को जानते हैं, मतलब खान
खान कंपनी के साथ जो मलिक फैमिली है उनका मसला चल रहा है। उसकी बेटी मोहब्बत करती थी अली खान से, अली खान ने रिजेक्ट कर दिया और उसको ये तकलीफ है और वो चाहती है कि जब तक अली खान जिंदा है मैं उसको तकलीफ पहुंचाती रहूं। ठीक है, तो अगर बात रिश्ते की थी, अगर पसंद नापसंद की थी तो मतलब बात बहुत गहरी थी ना। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये कंफर्म हो गया ना कि ये दोनों खानदान पहले से वाकिफ हैं। अब बीच में अतियाई खड़ी है, उसने कहा कि खान कंपनी में काम नहीं करना, अगर करेगी तो बहुत बड़ा राज जो है वो ऊपर हो जाएगा। तो भाई वो एक ही बात हो सकती है कि इनके कोई पुराने लिंक्स होंगे, इसके अलावा तो भाई कोई बात नहीं हो सकती। बट मजीद जो है जब चीजें खुल के आएंगी तो ज्यादा अच्छे से हम बात कर सकते हैं। बट फिलहाल मैं ये समझता हूँ कि गुजरती एपिसोड के साथ ये ड्रामा जो है वो अपनी स्पीड पकड़ रहा है, अपनी ऑडियंस को इंगेज कर रहा है, और या फिर ये कहूँ कि लॉजिकल स्टोरी है हमराही की निस्बत वो हमें देखने को मिल रही है और मजा भी आ रहा है। लोग नीचे कॉमेंट्स कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमराही से काफी बेहतर इस ड्रामे की कहानी है। तो इस ड्रामे को लेके फिलहाल इतना ही। बाकी आपको क्या लगता है आपने मुझे कमेंट्स के अंदर नहीं बताना है। तो हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।